दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर फिरोज सोनवानी, सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, संत गुरु घासीदास शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सार्स को समझेंगे। सार्स मतलब दक्षेस। अगर इसको फुल फॉर्म में अगर हम जाए तो हिंदी में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको शार्ट में दक्षेस बोलते हैं। अगर इंग्लिश सार्स की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सार्स, सर्वप्रथम हम इसके प्रस्तावना को समझेंगे। वैश्विक स्तर पर पूंजी एवं तकनीकों के आदान प्रदान द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी तथा डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थाओं का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर कई ऐसे संस्थाएं हैं जो आपसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मुक्त व्यापार समझौते किए हुए हैं। अगर भारत की भूमिका वाले क्षेत्रीय संगठन की बात करें तो इसमें दक्षेस या सार्स का नाम आता है। दोस्तों, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो कृपया आप लोग उसमें ध्यान न देंगे। अब देखते हैं दक्षेस की स्थापना। दक्षेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दिया था। इस विचार के चलते दक्षिण एशिया के 7 देशों के प्रमुखों की बैठक 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई, जिसमें एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन दक्षेस का जन्म हुआ। और इसी सम्मेलन में ही इसके चार्टर को भी अपनाया गया। चार्टर मतलब इसके नियमावली। दक्षेस या सार्स का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है, जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 को हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षेस की स्थापना है ना कहाँ हुआ? ढाका में हुआ है, जबकि इसकी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में हुआ है। दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग सन है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होंगे। दक्षेस के गठन के समय इसमें दक्षिण एशिया के 7 देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल थे। इस प्रकार दक्षेस 7 देशों का क्षेत्रीय संगठन के रूप में जाना गया। लेकिन वर्ष 2007 में हुए सार्क देशों के 14वें शिखर सम्मेलन, जो कि भारत में हुआ था, उसमें अफगानिस्तान को सार्क संगठन के 8वें देश के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार वर्तमान में सार्क देशों की संख्या 8 है। अब देखते हैं दक्षेस के प्रेक्षक देश, ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ सार्स। तो सार्क के प्रेक्षक देशों की संख्या 9 है, जहाँ तक मैं अभी मेरे जानकारी के अनुसार से, जिसमें अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो प्रेक्षक देश है वो सार्क के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बाध्य नहीं होते या अनिवार्य, उनके लिए अनिवार्य नहीं होते। लेकिन वे सार्क के जितने सदस्य देश हैं, सदस्य देशों की कार्यशैली पर नज़र रखते हैं कि सदस्य देश अपना काम सही ढंग से कर रहा है या नहीं। तो प्रेक्षक का काम सिर्फ इतना है, प्रेक्षक देशों का काम। अब देखते हैं सार्क के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्स। तो इसमें पहला अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण एवं उनके जीवन यापन है के स्तर को सुधारना। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना। तीसरा देखते हैं समान अभिरुचियों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूती देना। चौथा, एक दूसरे की जो समस्याओं को समझना एवं पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना, इसके बेसिक उद्देश्य है। अब देखते हैं दक्षेस के गठन। जैसा कि पहले ही बताया गया,
बताया गया है कि सार्क का चार्टर और सचिवालय है अपना खुद का। सचिवालय से ही सार्क की गतिविधि संचालित होती है। सचिवालय का एक प्रधान महासचिव, सेक्रेटरी सॉरी सेक्रेटरी जनरल होता है। महासचिव की नियुक्ति विदेश मंत्रियों की परिषद करती है। महासचिव की नियुक्ति सदस्य देशों के बीच वर्णानुक्रम के अनुसार होता है। मतलब जो ऑर्डर आप नेम उसका कंट्री के नेम है उसके अनुसार से इसका होता है, जो क्रमशः बारी बारी से होता है। और यह नियुक्ति 2 वर्ष के लिए होती है। इसके अलावा 7, अब तो 8 हो गया, 8 निदेशक होते हैं जिसकी नियुक्तियां सदस्य देशों के द्वारा नामित किए जाने पर महासचिव करता है, जो कम से कम 3 वर्ष और अधिकतम 6 वर्ष के लिए हो सकता है। अब देखते हैं दक्षेस के शिखर सम्मेलन, समिट्स ऑफ सार्स। संघ के सर्वोच्च अधिकारी प्रत्येक सदस्य देश के प्रधान होते हैं, जो संगठन के लिए नीति निर्माण करने का काम करते हैं। इसकी बैठक प्रायः प्रत्येक वर्ष बारी बारी से सदस्य देशों में होती है। अभी तक भारत में 3 सार्क सम्मेलन हुए हैं। पहला नवंबर 1986 में, दूसरा मई 1995 और तीसरा अप्रैल 2007 में। वर्तमान में कुछ सदस्य देशों की आपसी संबंध ठीक नहीं होने के कारण अभी कुछ वर्षों से सार्क का सम्मेलन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, इस सार्क या दक्षेस में बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर दूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू।